नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर हो जाती है क्योंकि यहाँ पर यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। और इसके लिए महत्वपूर्ण खबर ये हो जाती है कि भैया 2025 का जो वर्ष रहा है ना यूपी के लिए, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है क्योंकि इस समय यूपी ने 35,800 नई इकाइयों का पंजीकरण किया है और लगभग 3,900 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। इवन ब्रिक्स जैसे नेशन भी यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये यूपी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर में वर्ष 2025 एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम क्षेत्र है, इसके लिए अब तक का सबसे बड़ा साल है। क्यों? क्योंकि 2025 में लगभग 35,800 नई एमएसएमई इकाइयों का पंजीकरण हुआ, जिससे कि लगभग आपके 1.4 लाख जो रोजगार है वो क्रिएट होने वाले हैं। यूपी में रोजगार की इस बार भरमार आने वाली है, काफी ज्यादा रोजगार सृजन होगा और 3,900 करोड़ का यहां पर हमारा निवेश आकर्षित हुआ है। 1,45,000 लोगों को नौकरी मिलने वाली है और ये उपलब्धि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक वृद्धि, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन तथा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब बात आती है कि भैया एमएसएमई क्या होता है। तो देखो, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये वे उद्योग हैं जो सीमित निवेश एवं वार्षिक टर्नओवर के आधार पर संचालित होते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार, निर्यात, नवाचार और स्थानीय औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है। इसमें माइक्रो कौन कौन से होते हैं? तो भैया जिनका निवेश लगभग 2.5 करोड़ के आसपास होता है और टर्नओवर 10 करोड़ के आसपास। उसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, हमारे जो स्मॉल होते हैं, इसमें 25 करोड़ निवेश होता है और वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़। मीडियम होता है 125 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर इनका होता है 500 करोड़ के आसपास। अब सरकार जो हमारी है, इसकी प्रमुख उपलब्धियां यहां पर गिनाई गई हैं कि देखो, कुल पंजीकरण जो अभी तक हुआ है ना इकाइयों का, वो 1,41,525 हो जाती है, जिसमें माइक्रो हमारी 95,000 है, स्मॉल 35,000 और मीडियम हमारी 10,000 के आसपास। अब ये हिस्सेदारी किस प्रकार से देखो बढ़ती हुई हमारी नजर आ रही है धीरे धीरे, और ये सारी ही चीजें जिससे कि इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा वो इस लेवल तक जनरेट होगा हमारा। नाउ अब देखो, कुल निवेश 17,447 करोड़ हमारा हुआ है 2021 से 2025 के बीच में। माइक्रो में 8,799, स्मॉल में आपका 4,512, मीडियम में हमारा 4,136। अब देखिए, इससे कुल रोजगार जो जनरेट हुए हैं अभी तक वो 6,37,000 रोजगार जनरेट हुए हैं। और किस किस प्रकार हुए हैं, कहां कहां कितने कितने हुए हैं, श्रेणीवार ये आपको बताया गया है। इससे यूपी का स्टैटिक पता चलता है, यूपी के विकास की दिशा पता चलती है और यूपी किस दिशा में अग्रसर है ये पता चलता है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां हैं। भारत में अगर सर्वाधिक कहीं पर भी है तो वो यूपी में हो जाती है। भारत में कुल एमएसएमई का लगभग 14% उत्तर प्रदेश में ही स्थित हो जाता है। एसएमई क्षेत्र रोजगार, निर्यात और औद्योगिक उत्पाद का प्रमुख आधार माना जाता है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, तो उस पर वो अग्रसर है, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट बड़े हब हो जाते हैं जहां से इसको पैसा मिलता है। इवन गौतम बुद्ध नगर को मोबाइल निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर में निवेश करके वो उसको और बड़ा कर रहा है। अच्छा, भारत कुछ एमएसएमई मतलब जो उत्तर प्रदेश है वो एमएसएमई के लिए कुछ स्पेसिफिक योजनाएं चला रहा है। अभी कौन सी योजनाएं हैं ये हमें पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाती है। जैसे कि 1 जिला 1 उत्पाद योजना चलाई गई हमारी, कब से? 24 जनवरी 2018 से चल रही है। ठीक है, इसमें प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट उत्पाद चुना जाता है, फिर एमएसएमई और कुटीर उद्योग के तहत उसको प्रोत्साहित किया जाता है। इससे रोजगार हमारा बनता है। जैसे कि मुरादाबाद का पीतल, भदोही, फिरोजाबाद, कन्नौज हब, सहारनपुर, लखनऊ की चिकनकारी, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चल रही है, जिसमें युवाओं को पहले क्या किया जाता है, बैंक से पहले उनको स्किल दिया जाएगा, फिर बैंक से लोन दिया जाएगा कि वो अपने जो भी उन्होंने सीखा है उसका कुछ एस्टेब्लिशमेंट करें या फिर कोई नई योजना अपना नया कुछ इन्वेस्टमेंट है वो करके चलाएं। ठीक है, जैसे बैंक ऋण अनुदान। इसके बाद विश्वकर्मा श्रम सम्मान है, जिसमें परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाता है और आधुनिक टूल नीति तथा वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी, ये सब हमारे शामिल किए जाते हैं। ओडीओपी वित्त योजना हमारी चल रही है। ठीक है, ओडीओपी कौशल एवं टूल किट योजना, निवेश मित्र योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान, स्टार्टअप नीति उत्तर प्रदेश हमारी चला रहा है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति चलाई जा रही है, जिससे यहाँ पर युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जा रही हैं इस योजना के तहत। प्लस आगे क्या है और हमारा, तो एमएसएमई को यहाँ पर बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि चैंपियन एमएसएमई बनेगा, क्योंकि 2026-27 में केंद्रीय बजट में इस पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। कैसे? तो बजट में इसको चैंपियन एमएसएमई के रूप
रूप में विकसित करने की बात कही गई है, जिसमें निर्यात है, डिजिटलीकरण है, वैश्विक बाजार तक पहुंच हो जाती है। महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास इंजन एमएसएमई ही है। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार अगर कोई देता है तो एमएसएमई सेक्टर देता है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो जाता है और स्टार्टअप नवाचार में स्थानीय विवरण है। अगर बात करते हैं भारत में कुल एमएसएमई का योगदान, तो कुल इकाइयां 7.47 करोड़ है टोटल। रोजगार इससे 32 करोड़ लोगों को मिलता है। जीडीपी में 31.1% की हिस्सेदारी है। विनिर्माण में 35% और निर्यात में योगदान इसका 48% हो जाता है। ठीक है, चैंपियन एमएसएमई मिशन क्या था? तो चैंपियन एमएसएमई मिशन था कि इक्विटी सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें 10,000 करोड़ तक के फंड दिए जाएंगे एमएसएमई बनाने के लिए। लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाएगा और प्लस प्रोफेशनल सपोर्ट इनको प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई के लिए अन्य महत्वपूर्ण चीजें तो कुरियर निर्यात सीमा है, डिजिटलीकरण, ई कॉमर्स और ऑनलाइन विवाद निपटारा हो जाता है। केंद्र सरकार की प्रमुख एमएसएमई योजना जो चल रही है वो पीएम विश्वकर्मा है, पीएम मुद्रा है, CGT एमएसएमई और PMEGP हो जाती हैं। रैम प्रोग्राम है, जेड सर्टिफिकेट है, चैंपियन पोर्टल है, उद्यम रजिस्टर पोर्टल हो जाता है, ये प्रमुख है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सारी एमएसएमई की योजना आपकी इसमें कवर हो गई है, आप इसको डिटेल में भी देख सकते हो और ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।